हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का लेसन 5। लेसन 5 जो हमारा है वो अबाउट द सक्सेस। व्हाट इज द सक्सेस? डिपेंड ऑन अवर ऑल। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सक्सेस, सफलता क्या है? सफलता, बात करेंगे सफलता की। सक्सेस क्या है? एक वर्ड बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आई एम पॉसिबल, मतलब कि मैं क्या हूं? संभव हूं, कहीं ना कहीं मैं पॉसिबल हूं। तो हम बात कर रहे हैं सफलता की। सफलता क्या है? सफलता के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस लेसन में हमें बताया गया है कि प्रकृति जो है वो सफलता जो है प्रकृति में, मतलब सफलता के 10 रूल्स क्या हैं? 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। LAWS लॉज का मतलब होता है, लॉ मतलब क्या होता है? नियम। सक्सेस मतलब कि सफलता, नेचुरल मतलब कि प्रकृति। यहां पर जो हमें बात की गई है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, मतलब कि सफलता के 10 नियमों की हमसे बात की गई है। अब हम सफलता के 10 नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सफलता के 10 नियम हैं क्या, या ऐसे कौन से नियम हैं जिनसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? यहां पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें मेंशन करूंगा जिसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, किस विषय पर बात कर रहे हैं, इसको आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज बात करते हैं, सबसे पहली चीज बात करते हैं कि नेचुरल लॉ क्या है ना। इसके बारे में अपन समझेंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि नेचुरल लॉज है क्या, प्राकृतिक नियम क्या है। तो प्राकृतिक नियम वे नियम जिनका पालन मतलब कि एक व्यक्ति और प्रकृति स्वयं भी करती है। जैसे हम कहते हैं ना, आपने एक गाना सुना होगा कि जिंदा रहने के लिए, अब आप आगे आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। मतलब कि नेचुरल प्रकृति, मतलब जो हमारी प्रकृति है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रकृति है तो हम जीवित है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रकृति के नियमों की। तो प्रकृति के नियम क्या है? मतलब प्रकृति का जो नियम है ना, वो है फंडामेंटल पैटर्न। फंडामेंटल पैटर्न, फंडामेंटल पैटर्न मतलब कि मूलभूत आधार। मूलभूत आधार किस चीज का? मूलभूत आधार है नेचुरल लॉज और फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। मतलब कि हमारी प्रकृति और हमारे जीवन का क्या मूलभूत आधार क्या है? नेचर है। डेफिनेटली सी बात है कि यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, यदि हम उसकी ऑब्वियस को मानते हैं, हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव जरूर होगा। ये प्रकृति का सबसे पहला नियम है कि नेचुरल लॉज हैं, जो प्रकृति के जो रूल्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। हमें उनके मतलब कि नियमों को मानना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर बात करते हैं हम कंफर्ट जोन की। तो कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन मतलब कि आरामदायक क्षेत्र, मतलब ऐसे भौतिकवादी क्षेत्र जिनसे हम अपने आप को क्या करते हैं? आरामदायक महसूस करते हैं, उन्हें कंफर्ट जोन कहा जाता है। कंफर्ट जोन आज हम मतलब कि एसी, कूलर, पंखे, इन सभी चीजों का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंफर्ट जोन ही है ना। कंफर्ट जोन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? कंफर्टेबल महसूस करता है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है, यार ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, मैं इसको ऐसा क्यों ना करूं। तो कंफर्टेबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप सब लोग भी मतलब कि हम ऐसी, जैसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जो कंफर्टेबल लगता है वो वैसा काम करता है। आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते मतलब अब देखो एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका कैसा होता है। सबसे पहले वो पढ़ने के लिए बैठता है तो सबसे पहले वो कुर्सी पर बैठता है, या मतलब कि जो अपनी खटिया या बेड वगैरह पर बैठता है। तो बैठने के लिए वो जैसे ही किताब को खोलता है, फिर देखते हैं सेकंड नंबर पे उसके पैर लंबे होते हैं धीरे धीरे, और पैर लंबे होने के बाद स्वयं बच्चा खुद धीरे धीरे मतलब लेटता जाता है, किताब हाथ में है, और एक अंतिम समय ऐसा आता है कि 30 से 35वें मिनट पे किताब उसके चेहरे पर होती है और वो चित्त पड़ा होता है। तो ये कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन इज अ सिचुएशन इन विच वन फील कंफर्टेबल। कंफर्ट जोन एक ऐसी स्थिति है
जिसमें व्यक्ति अपने आप को करता है कंफर्टेबल महसूस करता है। यदि आप एक पर्टिकुलर अपनी बेंच कुर्सी या मतलब कि नीचे बैठकर अगर पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। यदि आप सोचते हैं कि हम बिस्तर पर बैठकर अगर पढ़ सकते हैं तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो कंफर्ट जोन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब क्या सर हम कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं? डेफिनेटली सी बात है कि हर चीज अपने हाथ में है। हम जिसको चाहे समझ सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको छोड़ सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मेंटलिटी पावर, हमारी विल पावर पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार मुझे नशे की आदत है, मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूँ। कोई कहता है यार मुझे स्मोकिंग की आदत है, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। कभी कोई स्टूडेंट ये क्यों नहीं कहता कि मुझे पढ़ाई की आदत है, मैं पढ़ाई छोड़ नहीं पाता हूँ। तो ये क्यों नहीं हो पाता है? हम जिस चीज के साथ मैक्सिमम टाइम रहते हैं, 6 घंटे हम स्कूल में रहते हैं, 3 घंटे हम कोचिंग में रहते हैं, घर पर भी पढ़ते हैं, होमवर्क भी पढ़ते हैं, 12 से 13 घंटे हम किताबों के साथ रहते हैं, उसका कभी हमें नशा नहीं होता, उसकी कभी आदत नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? तो यही बात कर रहे हैं हम, कंफर्ट जोन। जिस चीज का सेवन हम कम करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, वो हम एंजॉय के लिए यूज करते हैं। तो क्यों ना हम इन चीजों को त्याग दें? कैसे त्याग दें? कंफर्ट जोन को त्यागने के लिए हमें चाहिए कमिटमेंट। कमिटमेंट कौन सा वाला? तो कमिटमेंट वही कि जो मैंने एक बार कह दिया तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। तो कमिटमेंट क्या कि जब हम कमिटमेंट करें या अपने आप का एक एफर्ट लगाएं, प्रयास लगाएं, तभी हम क्या कर सकते हैं? कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं। कंफर्ट जोन इज अ सिचुएशन इन विच वन फील कंफर्टेबल, वी कैन लीव देम ओनली बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। यदि हमने प्रयास कर लिया या हमने प्रतिबद्धता कर ली तो हम कंफर्ट जोन को जरूर छोड़ देंगे, किसी भी हालत में छोड़ देंगे। तीसरी चीज के बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं, टाइम। व्हाट इज द टाइम? टाइम मतलब कि समय, काल। सब लोगों को पता है कि इसको टाइम कहते हैं। हम टेंस से भी पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर टेंस पढ़ाता है, बोलते हैं टेंस मतलब कि काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। मैं कहता हूं काल 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, महाकाल, निष्काल। तो देखो अब हम बात कर रहे थे टाइम की। तो टाइम क्या है, समय क्या है, उसके एक्सेस में हम बात कर रहे थे। टाइम एक ऐसी सिचुएशन है जिसने व्यक्ति को जकड़ रखा है ना। यदि मान लीजिए कि आपने हमारा एक्सेस वीडियोस अगर आप लोग देख रहे हैं, अब आपको पता है कि मुझे 4:30 पर संदीप सर का वीडियो देखना है, तो ये आपका जो टाइम है ना ये कन्वर्टेड है। यदि आपके स्कूल का टाइम 7 बजे है ना तो आपको 7 बजे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 7:05 पे आए ना तो पांडे जी डंडा मारेंगे। तो हमने बोला ना कि 4:30 मतलब 4:30, 7:05 मतलब 7:05। तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो क्या करता है, हमारे डेली रूटीन, ये जो हमारी जो डेली रूटीन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है टाइम। कहीं ना कहीं हम एक वर्डिनेशन में बंधे होते हैं, अपने टाइम के कोऑर्डिनेशंस बंधे होते हैं। जो टाइम का मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हमारी घटनाओं को नियंत्रण करता है। घटना अगर नियंत्रित है तो वो समय से नियंत्रित है। मतलब कोई भी घटना है तो उसमें टाइम नियंत्रित है, और टाइम नियंत्रित है तो अपने आप में घटना नियंत्रित है। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। यदि किसी हमारे भाई, चाचा, काका, दोस्त या किसी की भी शादी होती है तो उसका इनविटेशन कार्ड हमारे घर पर आता है। उस इनविटेशन कार्ड में हम क्या देखते हैं? हो सकता है कि आप नाम या मतलब कि दूल्हे या दुल्हन का नाम देखते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ इनविटेशन आता है, मैं सबसे पहले देखता हूँ उसका प्लेस कहाँ है, जगह कहाँ पर है और टाइम क्या दे रखा है। आज सगुन गार्डन में सुहानी शाम से ढलती रात तक आपका भोजन का प्रोग्राम है। तो हमें मेन काम किससे है? हमें मेन काम भोजन से है। दूल्हा और दुल्हन तो शादी करने वाले, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो जो टाइम है ना वही हमारा सबसे मेन कोऑर्डिनेशन है। हम टाइम के कोऑर्डिनेशन काम करते हैं क्योंकि वी कैन कंट्रोल द टाइम। हम क्या कर सकते हैं? समय को अपने कोऑर्डिनेशन क्या कर सकते हैं? टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कैसे कंट्रोल होगा? हमारी डेली रूटीन से क्या हो सकता है? कंट्रोल हो सकता है। तीसरी बात के बाद हम चौथी बात के बारे में बात करते हैं, हमारा बिहेवियर।
हमारा बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट करता है? हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है हमारे ट्रू बिलीफ को, हमारे सच्चे विश्वास को। यदि हमारे पास सच्चा विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाएगा, गलत दिशा में लेकर चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते या हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, वही क्या करता है, हमें एक सही दिशा में लेकर चलता है। दूसरी बात, अब हम अगर मान लो हम अपने आप के बारे में जज करें, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपके बारे में सबसे अच्छा निर्णय कौन ले सकता है, तो सबसे अच्छा निर्णय लेने वाले आप स्वयं हो सकते हैं। हमारे बारे में सबसे अच्छा निर्णय हम ले सकते हैं। आप लोगों ने जब पढ़ो पढ़ाई ऐप पर जब एक्सेस किया होगा तो आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, तो अब आपने हमें क्यों चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आपने अपने बारे में चुना कि हम अपने बारे में सबसे बेहतर खुद चुन सकते हैं। या आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, आपने पढ़ो पढ़ाई ऐप क्यों चुना? क्योंकि आपने अपने बारे में बेहतर चुना कि यहाँ हमें कुछ बेहतर मिल सकता है। जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सोचता है, जब खुद के बारे में सोचता है, तो उससे बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। हमने देखा है, हम बहुत बार अपने दोस्तों के साथ कपड़े लेने के लिए जाते हैं या किसी अन्य काम के लिए जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारा दोस्त हमें कुछ अच्छे चॉइस के कपड़े वगैरह हमें दिलवा देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब हम कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो जब शॉपकीपर बहुत सारे कपड़े बताता है, हमारा दोस्त बोलता है कि यार ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम लेते कौन सा है? जो हमें पसंद है। तो कहीं ना कहीं जो चॉइस है वो हमारी ही है। हम अपने बारे में सबसे अच्छा जजमेंट लगा सकते हैं, खुद के बारे में निर्णय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इवेंट कंट्रोल या टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम और जो इवेंट है वो दोनों कंट्रोलिंग है टाइम के अकॉर्डिंग से। अगर इवेंट है तो टाइम है, टाइम है तो इवेंट है। अब बात कर रहे थे नेचुरल लॉज की, जो प्राकृतिक जो नियम है हमारे, वो बहुत सारे जो रूल्स हैं, उनमें एक चीज और भी बताई उन्होंने कि हम किसी भी व्यक्ति को ज्यादा देने से ज्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गवर्निंग वैल्यू क्या हो सकती है, हमारे प्रबंधन मूल्य क्या हो सकते हैं, तो ज्यादा देने से ज्यादा कैसे प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम किसी व्यक्ति को शेयर करेंगे तो वो भी हमें शेयर करेगा। यहाँ पर जो शेयरिंग बात है वो नॉलेज से है, हमारे ज्ञान से है, कि यदि हम किसी को नॉलेज शेयर करते हैं और उसने भी हमें नॉलेज शेयर किया तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारे पास क्या होगा, जो पहले था उससे कहीं ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा? देखो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए देता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को मतलब इंग्लिश का नॉलेज दिया, ओके, और हो सकता है कि आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, आर्ट, आपका जो भी कोई सब्जेक्ट है वो आपका बहुत अच्छा है, आपने मुझे वो दिया, आपने मुझे बोला कि सर इसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बेटर है, ये चीजें अच्छी है, तो आपने मुझे नॉलेज दिया आर्ट का, मैंने आपको नॉलेज दिया इंग्लिश का। तो अब मेरे पास केवल काय का नॉलेज था, इंग्लिश का, और आपके पास केवल काय का था, आर्ट का। अब हम दोनों के पास कौन कौन से, हमारे पास दो दो नॉलेज कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब when we share our access thing with other people, तो the two will share their access thing with us। जब हम अपनी ज्यादा वस्तुएं किसी दूसरे लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो वे भी उनकी ज्यादा वस्तुएं हमारे साथ में शेयर करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, कहीं ज्यादा होता है जो हमारे पास पहले था। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों ने लेसन 5 को समझा। इसमें जो मेन जो चीजों की बात की गई है वो नेचुरल लॉज के बारे में बात की गई है, प्राकृतिक नियमों के बारे में बात की गई है कि जब यदि हम प्राकृतिक नियमों की बात करें तो वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है या हमारे उसका इफेक्ट क्या करता है, क्या प्रभाव डालता है। तो मैंने बोला कि जो नेचुरल लॉ है वो मैंने आप लोगों को बताया वो हमारा फंडामेंटल पैटर्न है। यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या उसको ओबे करते हैं तो हम अपने जीवन पर बेटर कंट्रोल कर लेंगे, हम अपने आप पे अच्छी गैनिंग कर लेंगे। और जब हम अपने आप पे अच्छा कंट्रोल करते हैं ना तो हमारे प्रोडक्शन, रिलेक्शन, इन सब चीजों में क्या होती है, एक अच्छी बढ़ोतरी होगी और हमारे जो एक्सपीरियंस है, मतलब हमारा जो मन है वो शांत रहेगा। हमें अनुभव होगा कि हम अपने आप को मतलब कि शांति का अनुभव करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। यदि आप अच्छा महसूस करते हैं अपने आप में, यदि आपको ऐसा लगता है कि यार जो सर ने पढ़ाया वो मुझे समझ में आया, ठीक है, यदि मेरे और आपके रिलेशंस अच्छे बन गए, मैं
मैं आपके डाउट को बिना कहे सॉल्व करने लग गया, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपके और मेरे रिलेशन अच्छे बने। अब अच्छे रिलेशन बने तो आपने क्या कहा, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि यार तू संदीप सर का एक प्रोमो वीडियोस जो है उसको एक्सेस करना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपके और मेरे रिलेशन में अच्छा बना, हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, और इससे क्या हुआ, हमें एक्सपीरियंस, इनर पीस, जो आंतरिक शांति का क्या हुआ, अनुभव हुआ। थैंक यू वेरी मच। हम आगे जो लेसन जो 5 है उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।